नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसबीआई स्कॉलरशिप योजना की। ठीक है, देखो ये एसबीआई जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने अपनी एक स्कॉलरशिप योजना चला रखी है। ठीक है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये स्कॉलरशिप योजना, इस योजना में ये जो योजना चला रखी है, एसबीआई का एक फाउंडेशन है। एसबीआई का एक फाउंडेशन है, एसबीआई फाउंडेशन। इस एसबीआई फाउंडेशन की ये योजना है, पहली बात तो। अब इस योजना के अंदर यानी कि इस स्कॉलरशिप के अंदर जनरली हम समाज कल्याण विभाग या फिर जो उच्च शिक्षा विभाग है, इसकी वैकेंसी को भरते हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए। यहाँ पर ये एक और स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है आपके लिए, जो कक्षा 6 से, जो कक्षा 6 में पढ़ते हैं वहाँ से लेकर जो पीजी कर रहे हैं यानी कि एमए एमएससी जो कर रहे हैं, वहाँ तक के विद्यार्थियों को ये एसबीआई जो है क्या देती है, स्कॉलरशिप देती है। ठीक है। अच्छा, इसकी लास्ट डेट जो है वो है 1 अक्टूबर। फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या है, 1 अक्टूबर है। ठीक है। कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी अधिकतम, तो अधिकतम है 70,000 रुपये इसकी स्कॉलरशिप स्कीम है। तो मतलब ये अधिकतम 70,000 रुपये देगी एक स्टूडेंट को। ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि उसका कितना खर्चा हो रहा है किसी भी कोर्स को करने में। देखो, अब जैसे आप 5,000 रुपये वाला कोर्स कर रहे हो, ठीक है, आप कोई 5,000 रुपये वाला कोर्स कर रहे हो, तो फिर आपको 5,000 रुपये ही मिलेंगे स्कॉलरशिप में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक सेकेंड। तो आपको 5,000 रुपये वाला कोर्स कर रहे हो तो आपको केवल 5,000 रुपये का ही बेनिफिट मिलेगा वहाँ पर, है ना, सारा नहीं मिल सकता। इस बात को आप समझिए। अब इसको कहाँ से भरा जाएगा, मेन चीज़ ये है कि इसका जो पोर्टल है वो कहाँ खुलेगा और इसको हम कहाँ से भर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये एक वेबसाइट है, SBIF आशा स्कॉलरशिप.org, यहाँ से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। चलिए मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्राइटेरिया रहेगा और कौन कौन लोग इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो मैं यहाँ से एक बार गूगल क्रोम जो है वो खोल लेता हूँ। अब गूगल क्रोम के अंदर सबके मोबाइल में है नॉर्मल, आपको यहाँ डालना है एस बी आई आशा। ठीक है, SBI आशा स्कॉलरशिप। ये देखो SBI, जैसे डालोगे SBI आशा लिखोगे, क्या आ जाएगा, SBI आशा स्कॉलरशिप। कोई सा भी आप खोल लीजिए, एक सबसे पहले जो ऊपर आ रहा है उसको खोल लीजिए। ये आएगी सबसे पहले जो आएगी वेबसाइट। ठीक है, जो सबसे पहले वेबसाइट आएगी वही आपको भर देनी है इसके अंदर। एक सेकेंड, अब इसको मार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगी हमें बात। तो जो भी पहली वेबसाइट आएगी ना, ये जैसे ये वेबसाइट आई है तो आपको इसको क्लिक करना है। ठीक है। चलिए, अब इसको आपने क्लिक किया, राइट मोर क्लियर कंटेंट चेंज। ठीक है, ये कर दिया। अब देखो मैंने इस पर क्लिक करना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट निकलेगी। ठीक है। अब इस वेबसाइट में यहाँ देखो ऊपर कोने में इस जगह आ रहा है लिखा हुआ SBI आशा स्कॉलरशिप 2024। ठीक है, आ रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने ये क्लिक कर दिया। ठीक है, एक बार इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ से, और ये क्लिक कर दिया हम। अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन पे, ये लिखा हुआ है इधर दिख रहा है आपको। ठीक है, ये अप्लाई ऑनलाइन में हम चले गए। अब यहाँ पर आप किस क्लास के स्टूडेंट है, कक्षा 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के, जिस भी स्टूडेंट है। अगर आप 1 से 12 तक, वैसे तो जनरली 6 से देती है, तो ये स्कूल स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ते हैं 6 से लेकर 12वीं क्लास तक के विद्यार्थियों को यहाँ पर क्लिक करना है। जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको इस पर क्लिक करना है, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट पर। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट वाले जो MA MSc कर रहे हैं वो यहाँ करेंगे। अगर आप ITI में हैं, ITI कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो यह ITI वाला प्रोग्राम है। और अगर आप और ज़्यादा हायर एजुकेशन ले रहे हैं, IIM के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। सबके लिए ही वैकेंसी है। ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम यहाँ पर जनरली हमारे पास में ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो कौन से ग्रेजुएट लेवल के हैं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट UG लेवल के, तो हम इसको ही देख लेते हैं। UG लेवल पे, UG लेवल पे आपको क्या करना है, UG और PG दोनों का देख लेते हैं क्या क्या कहानी है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका कुछ हो सकता है। सेकेंड, नहीं, इसको हम बड़ा नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पर बड़ा करने का।
इसे तो होना चाहिए वही, लेकिन इसको बड़ा नहीं किया जा सकता। कोई बात नहीं है, अब दिख रहा होगा आपको। देखो क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनको क्या करना है। एक तो वो इंडियन नेशंस मतलब भारत के नागरिक हों, दूसरा अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो कोई सा भी, और किसी भी ईयर में हो, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो वो भी चलेगा, सेकंड ईयर में हो वो भी चलेगा, और थर्ड ईयर में पढ़ रहा है वो भी चलेगा। ठीक है, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो इंडिया में है उसमें लिस्टेड हो टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट NIR रैंकिंग। ठीक है, किसी भी कॉलेज में हो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, फ्रॉम ए प्रीमियर यूनिवर्सिटी या कॉलेज इन इंडिया एज लिस्टेड इन द टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट NIRF रैंकिंग। ठीक है ना, NRF रैंकिंग के अंदर वो आपका यूनिवर्सिटी जो है वो आना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब आपको मिल जाएगी अगर वो आती है तो। 100 यूनिवर्सिटी की रैंक है वो आप देख लेना कौन सी है। स्टूडेंट के पास में कितने नंबर होने चाहिए, 75% कम से कम होना चाहिए, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। पिछले साल आपको अगर 75% आया तो आप ये स्कॉलरशिप भर सकते हैं। ठीक है, फैमिली की जो इनकम है वो 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 6 लाख रुपये आपकी इनकम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे कि जो आपका प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है एंड रिनाउंड कॉलेज है विल इंक्लूड दोज लिस्टेड इन द टॉप 100 नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड टॉप 100 ऑफ द NRF लिस्टेड ऑफ कॉलेज फॉर 2003 एंड 2004 रिलीज बाय द मिनिस्ट्री। उसमें है ये लिस्ट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो सब लोग इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, उन स्टूडेंट्स को ये प्रेफरेंस दी जाएगी जिनकी इनकम 3 लाख पर एनम है। ठीक है, 50% ऑफ स्लॉट रिजर्व फॉर फीमेल एप्लीकेंट, महिलाओं के लिए 50% इसमें आरक्षित है। कितने पैसे मिलेंगे, तो 50,000 तक यहाँ पर आपको फीस जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट के लिए आपको मार्कशीट चाहिए जो लास्ट क्लास आपने पास की है उसकी। ठीक है, जो भी आपके एप्लीकेबल है, आधार कार्ड चाहिए, जो जिस ईयर में आप पढ़ रहे हो उसकी रिसिप्ट चाहिए, फीस की रिसिप्ट, करंट ईयर एडमिशन का कोई प्रूफ हो आपके पास तो वो चाहिए, एडमिशन लेटर या इंस्टीट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, या फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए, अगर आपकी है तो ठीक है, नहीं तो पेरेंट की चल जाएगी। प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए, एक फॉर्म 16 आता है, अगर आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो अपनी एक 16A सैलरी का जो प्रूफ है स्लिप है वो देंगे वहाँ पर। ठीक है, या नहीं है तो आप एक आई प्रमाण पत्र बना सकते हैं, फोटोग्राफ जो फॉर्म भर रहा है उसका, और एक कास्ट सर्टिफिकेट अगर वो कास्ट से भर रहा है तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, अप्लाई ऑनलाइन ये लिखा हुआ है, अप्लाई नाउ, इसके ऊपर जाइए, क्लिक करिए और इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। ठीक है, 50,000 तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लास्ट डेट क्या है, 1 अक्टूबर। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है क्राइटेरिया, वो भी समझ लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि PG के लिए क्या क्राइटेरिया है, सेम वही डेडलाइन है अक्टूबर की, और सारी चीज़ें वही की वही है कंप्लीट। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मिलेंगे आपको 70,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी, और इसमें भी 3 लाख पर एनम आपकी इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम चीज़ है, बस केवल क्या है, डॉक्यूमेंट भी वही चाहिए जो अभी बताए गए हैं। तो आप किसी भी स्कॉलरशिप में यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। और ये वो बच्चे हैं जिनको पिछले साल जो है स्कॉलरशिप दी गई है 2023-24 में, ये वो विद्यार्थी हैं। आप देख सकते हो हर क्लास के बच्चे को यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप मिली हुई है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, देखो ये केरला से है, हर पूरे हिंदुस्तान से बच्चे हैं इसके अंदर। 3073 बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिली है। देखो ये है, ये कर्नाटका से है, गुजरात से है, केरला से है, बिहार, आंध्र प्रदेश। ठीक है, केरला 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 के लोग ज़्यादा हैं क्योंकि थोड़े एडवांस है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, है ना, कर्नाटक, गुजरात। ये देखो आप बहुत सारे बच्चे हैं बिहार के, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। हमारे राजस्थान का बच्चा मुझे इसमें एक भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप उसके अंदर जाइए, ये फॉर्म भरिए। अच्छा एक चीज़ अब जो इम्पोर्टेंट मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वो ये है भैया कि जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, ये चीज़ ध्यान रखना मेरी बात,
मैंने कहा था लास्ट में इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो लोग एसटी एससी या बीपीएल की स्कॉलरशिप ले रहे हैं कृपया वो इस फॉर्म को नहीं भरें। अगर आपने ये फॉर्म भर दिया तो आपकी एसटी एससी और बीपीएल से आने वाली स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई मेरी? ये उन लोगों के लिए है जिनको कहीं से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है और वो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप है, जैसे कि जनरल के हैं, ठीक है, ओबीसी के स्टूडेंट है जिनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, वो स्टूडेंट यहाँ पर ये स्कॉलरशिप भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। एसटी एससी वालों को सबको स्कॉलरशिप मिलती है राजस्थान सरकार की तरफ से, तो वो नहीं भरें, इस चीज़ का ध्यान रखें, अदरवाइज उनकी वो स्कॉलरशिप क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर अगर आप फॉर्म भर दोगे तो वो डाटाबेस में आपका मैच कर जाएगा और वो स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी आपको और ये भी नहीं मिलेगी। तो वो लोग तो बिल्कुल ना भरे, इसको वही लोग भरे जो जिनको कहीं से भी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। ठीक है जी, तो यही था हमारा आज का कंटेंट स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो जिसकी भी इच्छा है वो स्कॉलरशिप भर दे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे। तो इसको थोड़ा सा शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ इसको यार, बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है अब आपके पास में, वो भी पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ में। आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट इसके ऊपर डाले जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा शेयर करो। जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको आप शेयर करते रहिए, ठीक है, ओके, और सब्सक्राइब करिए। मेन चीज़, लोग क्या है देख तो बहुत सारा रहे हैं, हाँ, देख कंटेंट जो है हमारे पास देखने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब करना जरूरी है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में आपके साथ दोबारा से। ओके, थैंक यू। अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। थैंक्स।